हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं पीडी एकेडमी मेडिकल का एक और नया वीडियो। अक्सर जब फीमेल्स के टैबलेट का बात आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टैबलेट ले, उसका डोज कितना होना चाहिए, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, उसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर। तो आज उसी चीज को हम आसान भाषा में इस वीडियो में समझने वाले हैं और हम जानेंगे कि नॉरहेस्टेरोन 5FG टैबलेट का यूज हम कहाँ करते हैं, है ना, इसका डोज कितना होना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, माला इन टैबलेट का यूज हम कहाँ करते हैं, है ना, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, कितना डोज लेते हैं। उसके बाद ओवरऑल एल टैबलेट के बारे में जानेंगे, ओवरऑल जी टैबलेट के बारे में जानेंगे, उसके बाद सहेली पिल्स के बारे में जानेंगे जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है, टेनेक्सेमिक एसिड टैबलेट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे एथामेस्लेट टैबलेट का यूज हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उसके बाद हम जानेंगे क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल टैबलेट्स के बारे में, किसका यूज हम कहाँ करते हैं, फ्लूकोनाजोल जो हमारा एंटी फंगल ड्रग है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपने डाउट्स जरूर बताइएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला टैबलेट है हमारा नॉरहेस्टेरोन 5mg टैबलेट। इसका यूज कहाँ करते हैं इसको समझिएगा। नॉरहेस्टेरोन टैबलेट क्या होता है इसके बारे में समझिए। नॉरहेस्टेरोन टैबलेट एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन लाइक हार्मोन है जो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल और एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, यह ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर नॉरहेस्टेरोन टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये यूट्रस के इंडोमेट्रियल लाइनिंग को स्टेबलाइज करता है जिससे एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसका यूज क्या क्या है इसको समझ लीजिए। हैवी पीरियड्स के दौरान हम इसका यूज करते हैं। अगर पेनफुल पीरियड्स हो, अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन हो रही है तो नॉरहेस्टेरोन टैबलेट का यूज किया जा सकता है। इर्रेगुलर पीरियड्स और पीरियड्स दैट मोर फ्रीक्वेंटली, अब इसको समझिएगा। पीरियड्स के टाइम सीवियर पेन या क्रैम्प्स हो तो ये नॉरहेस्टेरोन हार्मोन साइकिल को कंट्रोल करके कुछ पेशेंट में पेनफुल पीरियड्स के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। इर्रेगुलर पीरियड्स और पीरियड्स दैट मोर फ्रीक्वेंट देन नॉर्मल। इर्रेगुलर पीरियड्स कहने का मतलब है टाइम पर नहीं हो रहा। मान लीजिए अगर दिन में 5 बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम नॉरहेस्टेरोन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अगर इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहा है, मतलब एक दिन में मान लीजिए 5 बार 6 बार, है ना, ऐसा इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहा है, टाइम पर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप नॉरहेस्टेरोन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। पीरियड्स दैट मोर फ्रीक्वेंट देन नॉर्मल, नॉर्मल से काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो तो उस कंडीशन में नॉरहेस्टेरोन टैबलेट का यूज कर सकते हैं हम लोग। चौथा है हमारा प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन जिसको PMT भी बोलते हैं। PMT को कॉमनली PMS बोला जाता है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है उसको समझिएगा। पीरियड से पहले कुछ वुमेन्स में मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लॉटिंग, हेडेक, फैटिक जैसा कंडीशन आ सकता है। मूड चेंजेस मतलब कभी हंसना, कभी रोना, है ना, कभी कुछ मूड हो जाना, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मूड चेंजेस बोलते हैं। इरिटेबिलिटी कहने का मतलब है इरिटेशन, चिड़चिड़ापन महसूस होना। ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब ब्रेस्ट के अंदर पेन होना। तो ये सब हमारा किसमें आता है, प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन में अंदर आता है, जिसको हम PMS भी बोलते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इसको भी समझिएगा। भारी मासिक धर्म में हम यूज करते हैं इसका। दर्दनाक मासिक धर्म अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में नॉरहेस्टेरोन 5mg टैबलेट का यूज कर सकते हैं हम लोग। हाँ, अनियमित रूप से क्या हो रहा है, हमारा मासिक धर्म हो रहा है या फिर सामान्य से अधिक बार होने वाला मासिक धर्म, इसमें भी यूज कर सकते हैं हम लोग। पूर्व मासिक धर्म तनाव मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो टेंशन हो रहा है उस कारण में भी हम ये नॉरहेस्टेरोन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब इसके डोजेज को समझिएगा। हैवी पेनफुल या इरेगुलर पीरियड्स में नॉरहेस्टेरोन टैबलेट 5mg दिन में 3 बार, है ना, डॉक्टर के सलाह पर यूज करना चाहिए। मतलब अगर हैवी पीरियड्स हो रहा है, पेनफुल पीरियड्स है, इरेगुलर है, तो आप नॉरहेस्टेरोन टैबलेट, ये जो हमारा मार्केट के अंदर नॉरहेस्टेरोन टैबलेट के नाम से मिल जाएगा आपको, ये 5mg आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। और याद रहे हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी टैबलेट लेना है ना। डोज और कितने दिनों तक लेना है या कंडीशन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मतलब आपका कंडीशन किस प्रकार का है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए डोजेज को चेंज किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, नॉरहेस्टेरोन टैबलेट की डोज इंडिकेशन स्पेसिफिक होती है, सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए। अब इसके साइड इफेक्ट को समझ लीजिए। स्टोमक के अंदर पेन देखने को मिलेगा, पेट के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होगी, है ना, वोमिटिंग जैसा फील होगा, है ना, उल्टी जैसा फील होगा, नोजिया हो सकता है, जैसे आपको घबराहट महसूस हो सकती है,
डायरिया हो सकता है, दस्त जैसा कंडीशन आ सकता है, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन का भी कंडीशन आ सकता है। हमारे मार्केट के अंदर आप नॉरहेस्टेरोन टेबलेट के रूप में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको ओरली यूज कर सकते हैं। चलिए, नॉरहेस्टेरोन टेबलेट को समझने के बाद हम माला एन टेबलेट के पास आते हैं। इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, पहले ये जान लीजिए माला एन टेबलेट क्या होता है। माला एन टेबलेट एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसका मेन पर्पस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है। यहां पर दिया गया है इसका यूज क्या है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये क्या है, गर्भधारण को होने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, अगर ये माला एन टेबलेट का यूज करती है तो उसके अंदर क्या होगा, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी, प्रेगनेंसी उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसकी कंपोजिशन का बात करें तो इसके अंदर 3 चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है हमारा प्रोजेस्टीन, दूसरा है हमारा एस्ट्रोजन और तीसरा हमारा आयरन। आपको ये 3 चीज आपको देखने को मिल जाएगा इस टैबलेट के अंदर, मतलब 2 हार्मोनल कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेगा और तीसरा हमारा आयरन देखने को मिलेगा इस टैबलेट के अंदर। प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट होता है उसको समझिएगा। पहला काम ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करने का काम करता है। इसके अंदर जितने भी हार्मोनल कंपोनेंट्स होते हैं वो ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है और एग रिलीज को भी प्रिवेंट करने का काम करता है। अब दूसरा काम क्या है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करने का काम करता है। सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस होता है वो थिक हो जाता है, जिससे स्पर्म के लिए यूट्रस तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। तीसरा काम क्या करता है, इंडोमेट्रियम को इफेक्ट करने का काम करता है। यूट्रीन लाइनिंग में चेंजेस लाता है, जो प्रेगनेंसी स्टेबलाइज होने के लिए एनवायरनमेंट को लेस सुटेबल बनाता है। तो आप समझ गए प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट होती है। तो पहले तो ये माला एन टेबलेट क्या करेगा, ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा, उसके बाद जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसके थिकनेस को बढ़ा देगा, जिससे हमारा प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। आगे हम चलते हैं इसके डोज के बारे में, कितना देना चाहिए। एक टेबलेट रोजाना प्रिफरेबल एक ही समय पर देना चाहिए, ठीक है। 28 दिन तक रोज एक टेबलेट लेना है, फिर अगला पैक शुरू करना है। मतलब 28 दिन तक एक एक टेबलेट चलेगा, उसके बाद ही अगला पैक शुरू होगा और ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं होगा, है ना, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही होगा। यूजुअली माला एन टेबलेट पैक में 28 टेबलेट होते हैं। जैसे ही ये 28 टेबलेट खत्म होता है फिर अगला पैक शुरू किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको देना चाहते हैं, सीओसी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर इरेगुलर लिया जाए तो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन कम हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट का बात करें तो आपको नौजिया देखने को मिल जाएगा, जी मचलाना, है ना, घबराहट होगी, है ना, हेडेक हो सकता है, माथा के अंदर दर्द आपको देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, स्तनों के अंदर दर्द हो सकती है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, है ना, पेट के अंदर दर्द महसूस हो सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग मतलब अनियमित रूप से ब्लीडिंग हो सकती है ना, मूड चेंजेस हो सकता है, कभी हंसने लगेगा, कभी रोने लगेगा, कभी कुछ अलग मूड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मूड के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। ये आपको मार्केट के अंदर माला एन टेबलेट के रूप में मिल जाएगा, आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही ये टेबलेट ले। आगे हम बात करते हैं ओवरऑल एल टेबलेट के बारे में, इसका यूजेज के बारे में जानेंगे, डोज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए ओवरऑल एल टेबलेट होता क्या है। ओवरऑल एल टेबलेट भी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के काम में आता है। इसकी कंपोजिशन का बात करें तो इसमें आपको प्रोजेस्टीन और एस्ट्रोजन देखने को मिल जाएगा। तो इसका यूज क्या है, इंडिकेट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन हु इलेक्ट यूज ओरली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कहने का मतलब यह है कि उन महिलाओं में गर्भधारण को रोकने के लिए संकेत दिया गया है जो मौखिक गर्भधारण का उपयोग करना चाहती है। मतलब जो महिला, है ना, रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाकर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहती है तो ओवरऑल एल टेबलेट उन्हीं के लिए है। तो इसके अंदर 2 हार्मोनल कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोजेस्टीन और एस्ट्रोजन। ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है और सर्वाइकल के अंदर जो हमारा म्यूकस होता है उसके थिकनेस को बढ़ाता है और हमारे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कराता है। इसका डोजेज का बात करें तो एक टेबलेट रोजाना लेना है, प्रिफरेबल एक ही समय पर लेना है आपको। 21 दिन तक रोज एक टेबलेट चलेगा। 21 दिन पूरा होने के बाद 7 दिन का गैप रखा जाता है। अब ये 7 दिन का गैप क्यों रखा जाता है इसको समझिएगा। 7 डेज हार्मोन फ्री इंटरवल में विड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है, जो पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग होती है। ये नेचुरली ओव्यूलेशन वाला वुमेन्स के अंदर जो पीरियड्स होता है एग्जैक्टली नहीं होता है। हार्मोन विड्रॉल के रिस्पांस में ये ब्लीडिंग होती है। 21 टेबलेट्स कंप्लीट होने के बाद हार्मोन का इनटेक टेम्पोरली स्टॉप हो जाता है। अगर आसान भाषा में इसको समझे, 7 दिन का गैप का मतलब कॉन्ट्रासेप्शन कंप्लीटली स्टॉप करना नहीं है। अगर पिल्स सही तरह से ली गई है तभी पैक टाइम पर स्टार्ट किया जाना चाहिए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन जनरली मेंटेन रहती है। 7 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्मोन फ्री इंटरवल में अननेसेसरी बढ़ने पर ओव्यूलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका डोज कैसे लेना चाहिए, 21 दिन तक एक टेबलेट चलेगा और फिर 7 दिन का गैप रखा जाता है, फिर नया पैक स्टार्ट किया जाता है। अब ये प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करेगा इसको भी समझ लेते हैं। पहले तो ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को सप्रेस करने का काम करेगा, सर्वाइकल म्यूकस को थिकनेस को बढ़ा देगा, जिससे स्पर्म का यूट्रस के अंदर जो इंटर होता है उसमें डिफिकल्टी हो जाए। इंडोमेट्रियल के लाइनिंग पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा।
तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रिवेंट हो जाती है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो आपको नोजिया देखने को मिल जाएगा, हेडेक, पेशेंट के अंदर माथा दर्द स्टार्ट हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, स्तनों के अंदर दर्द हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है ना, मूड के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, साइड इफेक्ट है ओवरऑल ऑल टैबलेट का। ठीक है, ओवरऑल एल टैबलेट को समझने के बाद हम लोग चलते हैं ओवरऑल जी टैबलेट के पास। अब इसके यूजेज और डोज और साइड इफेक्ट के बारे में समझते हैं। इसके यूज का बात करें तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होता है उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ओवरऑल जी टैबलेट का यूज करते हैं। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पेनफुल हो रहा है, उसके दौरान अगर ज्यादा पेन हो रही है तो उस कंडीशन में ओवरऑल जी टैबलेट का यूज कर सकते हैं हम लोग। रिकरेंट मिसकैरेज, अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा रिकरेंट मिसकैरेज, इसको समझिएगा। तो रिकरेंट मिसकैरेज कहने का मतलब यह है कि प्रेगनेंसी बार बार अपने आप समाप्त हो जाना। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी एक से ज्यादा बार मिसकैरेज हो रही है तो इसे रिकरेंट मिसकैरेज, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहा जा सकता है। इसका कारण क्या क्या हो सकता है, इसका जेनेटिक रीजन हो सकता है, यूट्रस के स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कारण से भी ये हो सकता है, हार्मोनल या फिर मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम है तो उस कारण से भी ये हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग और कुछ इन्फेक्शन के वजह से ये रिकरेंट मिसकैरेज हो सकता है। ये बहुत ही सिंसियर टॉपिक है, इस पर हम एक पर्सनल वीडियो भी बनाएंगे। रिकरेंट मिसकैरेज के कंडीशन में हम लोग ओवरऑल जी टैबलेट का यूज करते हैं। एक और बात अच्छे तरीके से समझिएगा, रिकरेंट मिसकैरेज इसका मतलब रूटीन इंडिकेशन के रूप में नहीं समझना चाहिए। सीओसी पिल्स जितने भी होते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये कोई रिकरेंट मिसकैरेज का ट्रीटमेंट नहीं है। रिकरेंट मिसकैरेज वाले पेशेंट को अंडरलाइनिंग काउजेस के लिए गायनेकोलॉजिकल इवोल्यूशन की जरूरत होती है। इसके डोजेज का बात करें तो ये एक टेबलेट प्रिफरेबल एक ही समय पर लेना चाहिए। आमतौर पर 21 दिन तक रोज एक टेबलेट लेते हैं हम लोग, फिर 7 दिन का गैप रखा जाता है, इसके बाद ही अगला पैक शुरू किया जाता है। जैसे इससे पहले वाले ओवरऑल एल टेबलेट में हम लोग कर रहे थे, उसी प्रकार इस टेबलेट में भी इसका डोज इस प्रकार होता है। 21 दिन तक टेबलेट चलेगा, फिर 7 दिन का गैप रखा जाता है, फिर अगला पैक शुरू किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट का बात करें तो नोजिया हो सकता है, जी मचलाना हो सकता है, हेडेक जैसा कंडीशन हो सकता है, माथा दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब स्तनों के अंदर दर्द हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट के अंदर दर्द हो सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है ना, मूड के अंदर चेंजेस आ सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट है। तो ओवरऑल जी टैबलेट को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं सहेली पिल्स के बारे में। सहेली क्या है, हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसके बारे में समझते हैं। अगर सहेली पिल्स का बात करें तो यह एक नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसका मेन पर्पस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है। यहां पर यूजेज में लिखा गया है, यूज इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स टू ट्रीट डिसफंक्शन यूट्रिन ब्लीडिंग। इसके यूज को समझने से पहले आप इसके कंपोजिशन को समझ लीजिए। इसके अंदर आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखने को मिल जाएगा। अब ये जो हार्मोनल कंपोनेंट्स होते हैं, ये काम क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये ओव्यूलेशन साइकिल पर इफेक्ट करता है, जिससे यूट्रिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग में चेंजेस आते हैं। उसके बाद फर्टिलाइज एग जो होता है उसके इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये कोई इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है, ये रेगुलेशन कंट्रोल पिल्स के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है, यूज्ड इन वुमेन एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स टू ट्रीट डिसफंक्शन यूट्रिन ब्लीडिंग, मतलब प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में निष्क्रिय रूप से गर्भाशय है ना, रक्तस्राव के इलाज के लिए रूप में यूज किया जाता है। मतलब डिसफंक्शन यूट्रिन ब्लीडिंग अगर हो रही है किसी पेशेंट के अंदर, सहेली पिल्स उस कंडीशन में लिया जाता है। ये कॉन्ट्रासेप्शन में भी मदद करता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। सहेली पिल्स के डोजेज को समझिएगा, ये आमतौर पर हम 30 mg सप्ताह में 2 बार लेते हैं, शुरुआती 12 सप्ताह तक है ना, 12 वीक्स तक हम लोग है ना 2 टेबलेट लेते हैं, सप्ताह में 2 बार लेते हैं। इसके बाद 30 mg जो होता है सप्ताह में 1 बार लिया जाता है ना। डिसफंक्शन यूट्रिन ब्लीडिंग DUB, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। DUB कहने का मतलब क्या है, यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग जिसका कोई भी ऑब्वियस स्ट्रक्चरल काउज आइडेंटिफाई नहीं हो, हिस्टोरिकल DUB कहा जाता है। DUB कहने का मतलब क्या है, डिसफंक्शन यूट्रिन ब्लीडिंग। तो DUB के कंडीशन में क्या होता है कि इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह पर ही है ना, उसके अनुसार ही लेना चाहिए। ठीक है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये टेबलेट आप यूज नहीं कीजिएगा। सहेली पिल्स के बारे में एक और चीज आप लोग जान लीजिए, सहेली पिल्स का प्राइमरी रोल कॉन्ट्रासेप्शन है। DUB के ट्रीटमेंट के रूप में रूटीन या फिर सेल्फ मेडिकेशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। एबनॉर्मल ब्लीडिंग में काउज को आइडेंटिफाई करने के बाद डॉक्टर इस टेबलेट को चलाते हैं। डॉक्टर ही ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं कि इस कंडीशन में ये पिल्स चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो सावधान रहे, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको ये टेबलेट यूज नहीं करना है। इसके साइड इफेक्ट को समझते हैं हम लोग। नोजिया हो सकता है, जी मचलाना हो सकता है ना, हेडेक हो सकता है, माथा के अंदर दर्द हो सकती है, एबनॉर्मल पेन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, अनियमित रूप से मासिक धर्म हो सकता है ना, डिलेज मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिले आ सकता है। अगर मान लीजिए 14 डेज पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो उसमें डिले आ सकती है। वेट गेन हो सकता है, वजन बढ़ सकता है आपका। तो ये सारे साइड इफेक्ट आपको
सहेली टेबलेट के देखने को मिल जाएंगे। सहेली टेबलेट को समझने के बाद हम लोग आते हैं ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट के पास। अब इसके यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट्स के बारे में समझते हैं। ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट के यूज को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसका वर्क क्या है। ये बॉडी में बने ब्लड क्लॉट को जल्दी से डिजॉल्व होने से रोकता है, इसीलिए ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। बॉडी नेचुरली ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉट बनाती है। उस क्लॉट को डिजॉल्व करने के प्रोसेस को ट्रीट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन ह्यूमन, मतलब कहने का महिलाओं के अंदर जो भारी मासिक धर्म होते हैं के दौरान रक्तस्राव का इलाज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग इस टेबलेट का यूज करते हैं। अब इसके डोज को समझिएगा। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है। इसका डोज समझिएगा 1000 से 1500 mg का टेबलेट जो होता है वो दिन में 3 बार लिया जा सकता है। आमतौर पर मासिक धर्म के दौरान 3 से 5 दिनों तक दिया जाता है इस टेबलेट को, है ना। डोज डॉक्टर की सलाह और टेबलेट स्ट्रेंथ के अनुसार ही तय की जाती है। मतलब ये डोज, टेबलेट स्ट्रेंथ और पेशेंट की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, है ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साइड इफेक्ट को समझिएगा। नोजिया हो सकता है, जी मचलाना हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी जैसा फील हो सकता है आपको, है ना, डायरिया, दस्त जैसा कंडीशन आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है इस टेबलेट को यूज करने के बाद, हेडेक हो सकता है ना, सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, है ना, चक्कर आना, ये सारे कंडीशन आपको देखने को मिल सकते हैं ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट को यूज करने के बाद। ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट के यूज करने के बाद हम लोग अब चलते हैं इथामेस्लेट टेबलेट के पास। इथामेस्लेट टेबलेट के यूज, डोजेज और साइड इफेक्ट को समझते हैं। इसके यूज को समझने से पहले आप ये जान लीजिए इथामेस्लेट टेबलेट क्या होता है। इथामेस्लेट टेबलेट एक हीमोस्टेटिक ड्रग है, यानी इसका मेन काम ब्लीडिंग को कम करना है। ये स्पेशली स्मॉल ब्लड वेसल से होने वाली जो ब्लीडिंग होती है उसमें ये यूजफुल होता है। इसके यूजेज को समझते हैं। ब्लीडिंग को कम करने और रोकने में मदद करता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उस पेशेंट में इथामेस्लेट टेबलेट का यूज कर सकते हैं हम लोग। एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग, है ना, डॉक्टर की सलाह पर ही यह टेबलेट का यूज किया जाना चाहिए, है ना। कैपिलरी ब्लीडिंग को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स जैसे कैपिलरीज हो गया हमारा, उससे होने वाले अगर ब्लीडिंग है तो उस ब्लीडिंग में ये हेल्पफुल होता है। कौन? इथामेस्लेट टेबलेट। ठीक है, इसके डोजेज को समझते हैं। एडल्ट में हम लोग 500 mg का दिन में 2 से 3 बार यूज करते हैं। अभी ब्लीडिंग में डोज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चेंज किया जाता है। डोज और ड्यूरेशन पेशेंट की कंडीशन के अनुसार ही डिसाइड होता है। समझ में आ रहा है? तो इसके डोज को आप किसी तरह नहीं लिया जा सकता है। पेशेंट का कंडीशन देखा जाता है ना, टेबलेट का स्ट्रेंथ देखा जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, तभी डोज को हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसे तो बोल दिए कि 500 mg का टेबलेट 2 से 3 बार लेना चाहिए, लेकिन और पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। सीवियरिटी, फॉर्मुलेशन और पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। समझ गए? अब हम इसके साइड इफेक्ट को समझते हैं। नोजिया हो सकता है, जी मचलाना हो सकता है, घबराहट हो सकती है, वोमिटिंग जैसा कंडीशन आ सकता है, उल्टी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, माथा के अंदर दर्द हो सकता है ना, स्टोमक पेन हो सकता है, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, स्किन रैशेज मतलब त्वचा पर दाने जैसा स्ट्रक्चर निकलने लगेगा, डायरिया हो सकता है, दस्त जैसा कंडीशन भी आ सकता है। मतलब इथामेस्लेट टेबलेट के यूज करने के बाद ये सारे साइड इफेक्ट आपको शरीर में देखने को मिल सकता है। इथामेस्लेट टेबलेट को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल टेबलेट के पास। अब इसके यूजेस और डोजेस के बारे में समझते हैं। इसके लास्ट में देखिएगा तो इसके लास्ट में जोल लगा हुआ है, तो ये जरूर ही एंटी फंगल ड्रग होगा। तो क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है। ये मेनली कैंडिडा फंगस से होने वाले वेजाइनल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के रूप में लिया जाता है। तो देखिए इसका यूजेज क्या क्या है इसको समझिएगा। वेजाइनल कैंडियासिस मतलब योनि के अंदर, है ना, कैंडिडा का फंगल इन्फेक्शन के रूप में हम यूज करते हैं। मतलब कैंडिडा फंगस के कारण अगर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में हम क्लोट्रिमाजोल एंटी फंगल ड्रग का यूज करते हैं। वेजाइनल इचिंग, अगर योनि के अंदर इचिंग हो, खुजली हो, तो उसको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वेजाइनल बर्निंग मतलब अगर वेजाइना के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो, है ना, जलन महसूस हो, है ना, तो इरिटेशन हो, जलन या फिर इरिटेशन महसूस हो, तो उसके परेशानी को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। फंगल इन्फेक्शन के कारण से होने वाले एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को कम करने में भी यूज करता है। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा है फंगल इन्फेक्शन के कारण, ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है ना, म्यूकोपोर्लिन डिस्चार्ज होता है, तो उस डिस्चार्ज को कम करने के लिए भी हम लोग क्लोट्रिमाजोल एंटी फंगल ड्रग का यूज करते हैं। क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल टेबलेट का यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसको समझिएगा। क्लोट्रिमाजोल फंगस के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, इससे फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। अब इसके डोजेज को समझिएगा। क्लोट्रिमाजोल 100 mg वेजाइनल टेबलेट हम एक टेबलेट रात में या लगातार 6 दिन तक लेते हैं। ठीक है, क्लोट्रिमाजोल 500 mg अगर वेजाइनल टेबलेट लिया जाए तो एक टेबलेट रात में सिंगल डोज हम लोग लेते हैं। ठीक है, टेबलेट को वेजाइना के अंदर डीप इंसर्ट भी किया जा सकता है प्रेफरेबल बेड टाइम के अंदर,
है ना। डोज, इन्फेक्शन सीवियरिटी और टेबलेट का स्ट्रेंथ के अनुसार डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना डोज चलना चाहिए क्लोट्रीमाजोल एंटी फंगल जो वेजाइनल टेबलेट है हमारा। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? वेजाइनल बर्निंग हो सकता है ना, वेजाइना के अंदर जलन महसूस हो सकती है, वेजाइनल इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकता है उसके अंदर, है ना, वेजाइनल इरिटेशन हो सकती है उसके अंदर, क्या जलन या फिर इरिटेशन आप बोल सकते हैं। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट के अंदर दर्द हो सकती है, नोजिया, है ना, जी मचलाना, घबराहट हो सकती है, स्किन रैशेस मतलब त्वचा पर आपको धब्बा जैसा स्ट्रक्चर निकल सकता है, दाने जैसा स्ट्रक्चर निकल सकता है। चलिए, क्लोट्रीमाजोल को समझने के बाद हम एक और एंटी फंगल ड्रग के बारे में बात करते हैं, फ्लूकोनाजोल। बहुत ही फेमस एंटी फंगल ड्रग है फ्लूकोनाजोल टेबलेट 150 mg। इसके यूजेज और डोजेज और साइड इफेक्ट के बारे में समझते हैं और इस वीडियो को अंत करते हैं। अब फ्लूकोनाजोल क्या है? एक एंटी फंगल ड्रग है, स्पेशली वेजाइनल कैंडियासिस के ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसके यूजेज को समझिएगा। वेजाइनल कैंडियासिस मतलब यूनी के अंदर अगर कैंडिडा इन्फेक्शन हुआ है तो उसके इलाज के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग ये फ्लूकोनाजोल टेबलेट का यूज करते हैं। कैंडिडा के कारण वेजाइनल इचिंग अगर हो रही है ना, बर्निंग हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अनफंगल, है ना, अन्य फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। मतलब वेजाइना के अलावा अगर और भी कहीं फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो फ्लूकोनाजोल जो एंटी फंगल ड्रग है हमारा, उसके रूप में हम यूज कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके डोजेज को समझिएगा। वेजाइनल कैंडियासिस 150 mg ओरली सिंगल डोज, एक बार में ही लेना चाहिए। 150 mg का एक टेबलेट हम लोग यूज करते हैं ओरली। रिकरेंट इन्फेक्शन में डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह के अनुसार, है ना, बदला जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में फ्लूकोनाजोल बिना डॉक्टर की सलाह पर नहीं लेना चाहिए। जो फ्लूकोनाजोल टेबलेट है हमारा एंटी फंगल ड्रग है, प्रेगनेंसी में आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये दवाई यूज नहीं कीजिएगा। ये दवाई क्या, कोई भी दवाई आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे यूज मत कीजिए, है ना। उसका क्या साइड इफेक्ट होगा आपके शरीर पर, क्या असर करेगा, ये आपको पता नहीं है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर कोई भी दवाई आप मेडिसिन यूज मत कीजिए। इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? नोजिया हो सकता है, जी मचलाना हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द, स्टोमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग, स्किन रैशेस। तो ये सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट के अंदर फ्लूकोनाजोल टेबलेट, है ना, के रूप में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एंटी फंगल ड्रग है जो हमारा कैंडियासिस इन्फेक्शन जो होता है वेजाइना के अंदर, अदर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट के रूप में हम फ्लूकोनाजोल टेबलेट का यूज करते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। तो ये सारे हमारे फीमेल्स टेबलेट थे जो हमारे फीमेल्स के अंदर अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग कंपोजिशन में, अलग अलग डोजेस के रूप में यूज किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट भी आपको बताए, इसका यूज हम कहां कहां करते हैं, है ना, कौन से टेबलेट का कहां यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में आप लोग आज की वीडियो में समझे। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम वहां पर उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।